द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का ये चौथा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश है। इसके पहले के 3 हिस्से भी आप हजरात बगौर समात करें। यूट्यूब पे भी अपलोड हो चुके हैं। जो अहबाब नए जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो तीनों पार्ट वक्त निकाल कर समात करें। उसमें ज़कात देने की फ़जीलत, न देने की वईदें, निसाब की मकदार, निसाब का मौजूदा वज़न क्या है और सोने चांदी की ज़कात किस तरह अदा की जाए वो तफसील से बयान हुआ है। और आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम लोग तिजारत के माल के मसाइल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारीक से बारीक मसाइल का भी इहाता करूँ। माल तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे शुरू ही से बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो। अगर ख़रीदने या मीरास में बाप की प्रॉपर्टी मिलने के बाद तिजारत की नीयत की तो अब वो माल तिजारत नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने एक कार ख़रीदी, इस नीयत से ख़रीदी कि इसे बेच दूंगा और नफ़ा कमाऊंगा, तो ये माल तिजारत है। अगर इस्तेमाल के लिए ख़रीदी थी, उस वक्त बेचने की नीयत नहीं थी, सिर्फ़ इस्तेमाल की थी, मगर ख़रीदने के बाद नीयत कर ली कि अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच दूंगा, या पुख्ता नीयत ही कर ली कि अब इसको बेच डालना है, तब भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि ख़रीदते वक्त की नीयत पर ज़कात के अहकाम मुरतब होते हैं, ज़कात के अहकाम लागू होते हैं। अगर किसी ताजिर आदमी का इंतकाल हो जाए और उसका माल उसके वारिसीन को मिले जो माल तिजारत था, फिर वारिसीन ने भी अगर तिजारत की नीयत की तो ज़कात होगी, वरना उस पर ज़कात नहीं है। माल तिजारत कोई भी चीज़ हो जिसे आप बेच रहे हैं, जिसकी कीमत सोने या चांदी के निसाब यानी 86 ग्राम सोना या 613 ग्राम चांदी को पहुँचे, उस पर ज़कात वाजिब है। अब किसी के पास 30,000 रुपये का माल तिजारत है, लेकिन कुछ रुपए हैं, सोना चांदी है, सब मिलकर चांदी का निसाब अगर पूरा हो जाए 613 ग्राम चांदी का, तो उसे ज़कात देनी पड़ेगी, चूँकि ये सब एक जिन्स से है। इसे अच्छी तरह जहन में रखें। जिस तरह आप सोने चांदी में माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करते हैं, इसी तरह माल तिजारत में भी 2.5% ही ज़कात है। माल तिजारत में जो नफ़ा हासिल होता है, ज़कात असल में माल तिजारत पर फ़र्ज़ होती है, नफ़े पर नहीं, बल्कि साल मुकम्मल होने पर नफ़े की मौजूदा मकदार और माल तिजारत दोनों पर ज़कात है। यानी जो नफ़ा हासिल हुआ जब ज़कात अदा कर रहा है, तो उस वक्त जो माल मौजूद है उसके पास, तो उस माल को भी वो काउंट करेगा। वो नफ़े के ज़रिए हासिल हो या कहीं से मिल गया, तो वो सब वो अदा करते वक्त उसको काउंट करेगा। बीच बीच में जो आया और ख़त्म हो गया तो उसे काउंट नहीं करना है। माल तिजारत की ज़कात देने के लिए उसकी कीमत लगवाई जाए, फिर उसका 40वां हिस्सा अदा किया जाए। जिस वक्त आप माल तिजारत पे ज़कात दे रहे हैं, माल तिजारत पर साल गुज़रने पर जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं, तो जो उसकी कीमत होगी उसका एतबार किया जाएगा और उस हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। जो लोग होलसेल का कारोबार करते हैं, तो होलसेल का कारोबार करने वाला शख्स जिस दिन जिस वक्त मालिक निसाब हुआ था, दीगर शराइत पाए जाने और साल गुज़रने पर जब वो दिन वो वक्त आए, तो जितना माल मौजूद है हिसाब लगाकर उसकी फ़ौरन ज़कात अदा करे, और जो उधार में गया हुआ है उसका अपने पास हिसाब महफूज कर ले, और जब उस उधार का 5वां हिस्सा उसे मिल जाए तो उस वसूल शुदा हिस्से की ज़कात अदा करे। इस हिसाब से जितना माल मिलता जाए उतने हिस्से की ज़कात अदा कर ले। लेकिन आसानी इसी में है कि उधार में गए हुए माल की भी ज़कात अदा कर दे, ताकि बार बार के हिसाब से उसे नजात मिले। और मेरी गुजारिश है कि जो उधार में गया हुआ माल है उसकी ज़कात दे, ताकि अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपकी उधारी जल्द से जल्द आपको मिल जाए। जिसने लिया है उसका दिल नरम पड़ जाए, वो आपकी उधारी दे दे। बहरहाल मेरा यही मामूल है कि मैंने जो उधार दे रखा है मैं उसकी अपने वक्त पर ज़कात अदा कर देता हूँ, और उसकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती हैं। यहाँ एक मैं आपको जदवल बनाने के लिए गुजारिश करूँगा कि आप एक जदवल बना लें, एक पर्चा बना लें आसानी के साथ। जो लोग होल सेल में या रिटेल में कारोबार करते हैं, वो एक
4 खानों का जदवल बना लें, होलसेल का कारोबार करने वाले और रिटेल का कारोबार करने वाले। नक्शा इस तरह बनाएं कि आप एक जगह लिखें मौजूदा सामान्य तिजारत की कीमत क्या है, फिर वहाँ पे वो कीमत आप लिख दें, करेंसी नोट, फिर वहाँ पे कितनी है वो लिख दें, उधार में गई हुई रकम उसको लिख दें, उधार में गया हुआ सामान उसको लिख दें, फिर टोटल कर लें। फिर इसमें से उधार ली हुई रकम या उधार में लिए हुए सामान्य तिजारत को काट दें, जो आप पर उधारी है या जो आपने उधार लिया है उसको तफरीक कर दें, काट दें, माइनस कर दें। बाकी जो बच रहे हैं उसका 2.5% बतौर ज़कात अदा करें। याद रखिए, उधार में गई हुई रकम या सामान्य तिजारत की ज़कात फ़िलहाल अदा करना तो वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई अदा कर दे तो इंशाअल्लाह ताला उसे सवाब तो मिलना ही है और उसकी बरकत से पैसे भी मिल जाएंगे और बार बार जो दिक्कतें पेश आती है उससे भी नजात मिलेंगी। या वो यूँ भी कर सकता है कि जब माल मिल जाए तब अदा करे। माल तिजारत जब तक खुद या दीगर मालों से मिलकर निसाब तक पहुंचता रहेगा, वजूब ज़कात की दीगर शराइत मुकम्मल होने पर हर साल ज़कात वाजिब होती रहेंगी। अगर कोई ख़रीदने के बाद नीयत बदल दे, किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी मसलन कार वग़ैरह तिजारत की नीयत से, मगर जब देखा ये कार इस्तेमाल के लिए बेहतर है तो बेचने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसे रकम की ज़रूरत पेश आई, उसने कार को बेचने की नीयत कर ली मगर साल भर तक न बिक सकी, तो इस कार पर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर तिजारत के बारे में एक मरतबा तिजारत की नीयत बदल गई और उसके बेचने का इरादा छोड़ दिया, फिर इस तिजारत की नीयत की, तो वो चीज़ दोबारा माल तिजारत नहीं बन सकती है। दुकान की ज़कात का मसला, कारोबार के लिए दुकान ख़रीदी तो उसे शामिल निसाब नहीं किया जाएगा। दुकानों और जागीरों में ज़कात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो एडवांस का मसला होता है उसको आप हैवी डिपॉज़िट भी समझ लें। बाज़ लोग हैवी डिपॉज़िट लेते हैं रूम के लिए, उसका मंथली रेंट नहीं देते हैं, या मंथली रेंट भी होता है और एक मोटी रकम भी दी जाती है, क्योंकि कभी कभी किरायादार किराया देने में आनाकानी करता है या 2-3 महीने का किराया रुका देता है, तो फिर मालिक मकान उस डिपॉज़िट में से काटता है। तो उसका मसला क्या है? किराए पर दुकान या मकान लेने के लिए एडवांस दिया, निसाब में वो शामिल किया जाएगा, क्योंकि दुकान या मकान किराए पर लेने के लिए दिया जाने वाला एडवांस या डिपॉज़िट हमारे यहाँ कर्ज़ की एक सूरत है, लिहाजा इसे भी निसाब में शामिल किया जाएगा। इसे अच्छी तरह जहन में रख लें। और ये मसला जो मैं बता रहा हूँ, चूँकि ये मसला बताने की वजह यह है कि आगे इससे रिलेटेड कई मसाइल आने वाले हैं। उसूल ये है कि ऐसी चीज़ ख़रीदी जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा, वो बक़द्र निसाब हो तो उस पर साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका असर बाकी नहीं रहता, अगरचे बक़द्र निसाब हो, साल भी गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जैसे साबुन, चुनान साबुन जो धोबी इस्तेमाल करता है या हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि साबुन जो है वो फ़ना होने वाली चीज़ है, लिहाजा ऐसी चीज़ों पर ज़कात नहीं। लेकिन रंग साज पर ज़कात होगी, क्योंकि जो रंग लगाता है कपड़ों पर उसका रंग बाकी रहता है, इसलिए ज़कात देनी होगी। खुशबू बेचने वाली जो शीशियाँ होती है, जो हमारे यहाँ उनको अत्तार कहते हैं, इत्र फरोशों को, हालांकि अत्तार जो है वो मेडिकल वाले को कहते हैं जो दवाइयाँ बेचता है, लेकिन हमारे यहाँ अत्तार उसी को कहते हैं जो इत्र बेचता है। तो चलिए अत्तार ही समझ लीजिए, इत्र फरोश। उनके पास जो है 2 टाइप की शीशियाँ होती है। एक वो शीशी होती है जिसके अंदर इत्र डालकर वो बेचते हैं, तो उन पर ज़कात होगी। और दूसरी वो बड़ी बड़ी बोतलें होते हैं, बड़ी बड़ी बोतलें होती है जिनके अंदर जो है वो लोग इत्र भर कर रखते हैं, उसे बेचते नहीं हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है, अगरचे वो लाखों की, करोड़ों की, अरबों की हो। लेकिन जिसमें डाल कर वो बेचते हैं तो उनका भी हिसाब जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो माले तिजारत है। अब बाज़ इलाक़ों में जो है लोग घरों में रोटियां ना बनाकर रोटियां तंदूर से लेकर आते हैं। उस रोटी बनाने वाले को नान बाई कहा जाता है। तो नान बाई जो रोटियां पकाने के लिए लकड़ियां लेकर आता है या नमक ख़रीदता है, उस पर ज़कात नहीं है। वो इस वजह से
کہ لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے، نمک گھل کر فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ روٹیوں پہ جو تل لگتے ہیں، بعض جگہ تندوری روٹی پر تل لگاتے ہیں، یا وہ نان بناتے ہیں بریڈ ٹائپ کا کچھ ماوے کا، اس کا، ہاں میدے کا، آٹے کا، تو اس کے اوپر تیل کے ساتھ میں جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں تل، تو ان تلوں پر زکوٰۃ دی جائیں گی چونکہ وہ تل باقی رہتے ہیں۔ کتابوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کسی کے پاس بہت ساری زکوٰۃ ہوں، بہت ساری کتابیں ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ کتابوں پر زکوٰۃ واجب نہیں جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر کسی کی کتاب کی دکان ہے، بیچنے کے لیے کتاب ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور پڑھنے کے لیے ہو، اگرچہ وہ کسی بھی فن کی ہو، کسی بھی علم سے متعلق ہو، چاہے ناول ہو، ڈائجسٹ ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، اگر وہ آپ کے اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ جس کے بہت سارے مکان ہوں، اگرچہ اربوں کے ہو، وہ کرائے پر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی کسی کے پاس ٹرک ہے، رکشہ ہے، ٹیمپو ہے، 3 پہیہ ہے، 4 پہیہ ہے، ہمارے ہاں جس کو ایپے بولتے ہیں، چھوٹا ہاتھی بولتے ہیں، ہے نا، تو اس کے ذریعے وہ کماتا ہے، تو بہرحال اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ صاحب نصاب ہے اور جس دن زکوٰۃ ادا کر رہا، اس دن جو بھی رقم جمع ہوئی ہے وہ سب کو وہ کاؤنٹ کرے گا، وہ سب کو وہ کاؤنٹ کرے گا۔ گھریلو سامان کے تعلق سے جس کے پاس ٹی وی، کمپیوٹر، فریج، واشنگ مشین، اوون، اے سی، اور گھروں میں جو لگنے والے مکسرز وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ سب گھریلو سامان ہے، خواہ اسے استعمال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی ایسے ہی پڑے ہوں۔ بہت سے گھروں میں اوون ہوتے ہیں، کبھی کبھار یوز میں آتے ہیں، یا تقریباً آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ مال نامی بھی نہیں ہے، اس کے اندر نمو نہیں ہے، اس میں گروتھ نہیں ہوتا ہے۔ سجاوٹ کی چیزوں کے تعلق سے مکان کی سجاوٹ کی اشیاء، مثلا تانبے، چینی کے برتن وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ یہ لاکھوں کروڑوں کے ہوں۔ گھر میں جو لوگ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں تو وہ ٹی وی یونٹ کے سامنے یا پھر وہ الماری میں اس طرح کے بہت مہنگے مہنگے قیمتی قیمتی سامان سجاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں ہم بیان کریں گے کہ بعض جگہ جب دو لوگوں کے بیچ میں سودا ہوتا ہے تو وہ بیانہ دیتے ہیں، لوگ اس کو بیانہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ ہے بیعانہ، ٹھیک ہے، بیع کہتے ہیں تجارت کو، لین دین کو، ٹھیک ہے، تو جو پیشگی رقم دی جاتی ہے عام طور سے لوگ اسے بیانہ کہتے ہیں، بیانہ، لیکن لفظ ہے وہ بیعانہ۔ ہمارے یہاں بیانہ زر ضمانت کے طور پر عموماً خرید و فروخت سے پہلے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو خریدیں گے۔ یہ بیانہ محض امانت یا اجازت استعمال کی صورت میں قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ بیانہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ ہاں جس نے بیانہ دیا ہے جب وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو بہرحال وہ اس کو جوڑے گا۔ اب کوئی چیز خریدی لیکن اس پر قبضہ نہیں ہوا، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر قبضہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں خریدار یا بیچنے والے دونوں پر زکوٰۃ نہیں۔ خریدار پہ اس لیے نہیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مال کا ملک میں ہونا، قبضے میں ہونا، اور یہ قبضے سے باہر ہے، جب قبضے سے باہر ہے، اور جس نے وہ لیا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ قبضہ ہونے کے بعد خریدار کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جب قبضہ مل جائے گا تو بہرحال اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تجارت کے متعلق مختصر سے مسائل ہیں، ویسے تجارت کے مسائل بھی بہت طویل ہیں اور اس میں بھی بڑی باریکیاں ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ سننے والے بھی مختلف ممالک سے ہیں، تو ہر جگہ کے مسائل میں بہت فرق بھی آ جاتا ہے۔ نصاب ہی کو لے لیجئے، سونے چاندی کو لے لیجئے، اب ہمارے یہاں پہ 613 گرام چاندی بآسانی جو ہے وہ 49,000 کے اندر سرکاری ریٹ پر آتی ہے، اور میرے خیال سے جو وداؤٹ بل، وداؤٹ جی ایس ٹی خریدتے ہیں تو وہ اس سے بھی کم میں آتی ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ جب آپ کوئی عبادت کریں تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ یہ عبادت بارگاہ خدا میں قبول ہو، تو اللہ و رسول کے حکموں کے مطابق اس عبادت کو ادا کریں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو، تو ہمیشہ اہل علم سے رجوع کرتے رہیے، علماء کرام سے وابستگی رکھیے، اپنے مسلک کے علماء سے، اہل سنت و جماعت، حنفی مسلک
بریلوی علماء سے، اور ان سے مسائل فقہ معلوم کرتے رہیے، اپنی عبادت صحیح کیجیے، نماز روزہ وغیرہ، اور ساتھ میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے تفصیلی مسائل بھی علماء سے پوچھتے رہیے۔